हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पति मर चुके थे और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस उसका एक भतीजा था। बूढ़ी औरत के लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़ गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर ही था। भतीजा पैसों के लालच में बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया। भतीजे का नाम रामकिशन था और रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उसे उनके पैसों का लालच था। इसलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रखा। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डाल देते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी, गालियां देती थी, जब उसे वे खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा खुचा खाना ताने मार के देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा को बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे दिया करती थी। एक बार रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी और औरतें अंदर नाच गा रही थी, ढोल बज रहे थे, पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जी के बनने की खुशबू भी आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठड़ी में ही बैठे बैठे खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोच रही थी कि मुझे तो ये लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को पूड़ियाँ बनने की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा, फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूड़ी मांग लूं। और फिर वह पैरों के बल सरकती हुई हलवाई के पास पहुंची और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा खाने की ओर देख रहा हो। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा रामकिशन की पत्नी कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती और बोलती, खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी अम्मा को वहां देखा और वह ऐसे पड़ी जैसे सांप नेवले को पड़ जाता है, और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, तुम्हारा पेट है या क्या? तुमसे अच्छे से बैठा भी नहीं जाता। अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया, और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले ना कोई रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठड़ी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठड़ी में बैठकर सोचने लगी कि मैं बाहर क्यों गई थी। मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसको बार बार पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। वह सोच रही थी, अब प्लेट लग गई होंगी, अब मेहमानों ने खाना भी खा लिया होगा, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले भी गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वह वैसे दोबारा सरकते हुए बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था और कोई पूड़ियां खा रहा था। और सब बूढ़ी अम्मा को देखकर बोले, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूड़ियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठड़ी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली ये सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ
उसने सोचा, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा ले तो क्या बिगड़ जाएगा। ये मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सोने चले गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब रामकिशन घसीटते हुए अम्मा को लाया तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाना खा के जा चुके होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूखे पेट का क्या करूं। पर अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बोली, अम्मा मैं हूं, आपके लिए खाना लाई हूं। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? कहा, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की पूरियां हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने ये वह जल्दी जल्दी खाई। अब पूरियों को खाकर उसे और भूख लगने लगी और उसने लाडली से और पूरी लाने को कहा। लाडली ने कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेंगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहां ले चलो जहां सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहां ले गई। वहां अम्मा ने जूठे बर्तनों में पूड़ियां उठा उठा कर खानी शुरू कर दी और बची हुई सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद जूठे बर्तन ना चाटती होती। इतने में रामकिशन की पत्नी लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी लाडली बेटी वहां नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली जूठे बर्तनों के पास खड़ी है। वहां जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडितायन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई थी। मैंने लाखों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बहुत बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह अम्मा खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, जीवन में ऐसा दिन भी आ जाता है जिसके आने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह सब कुछ भूल जाता है, मगर ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।